एक बार तो सिचुएशन ये हो गया कि बच्चे गए डीयू के एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने। 100% वाले बच्चों को वहां एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बोर्ड्स में बच्चे 100% वाले ही इतने बच्चे पहुंच गए। तो बोर्ड्स में 100% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो 95% फिर बहुत छोटी चीज हो गई। हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल हल्का फुल्का हवा हवाई हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो दरअसल बात यह है कि स्टूडेंट्स यानी कि तुम थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि बोर्ड्स वाला समय काफी पास आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया 3 मंथ्स वाली क्लास 12th कोई बोर्ड स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो लो, तुम्हारे डिमांड पर हाजिर हूं 3 मंथ्स क्लास 12th बोर्ड स्ट्रैटेजी को लेकर के। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे 3 मंथ्स का एक मास्टर प्लान, जिसके तहत हम देख रहे होंगे कि किस तरह से चाहे तुम किसी भी प्रिपरेशन लेवल पर हो, कैसे तुम एक्सेल कर सकते हो अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स को कम से कम 95% तो जरूर। तो सबसे पहला टिप तो तुम्हारे लिए ये रहेगा कि टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि कब क्या कैसे कितना करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जितना मैं बताता हूं बस उसे फॉलो करते चलो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम अपने 3 महीने को 4 पार्ट्स में बांट रहे होंगे। तो हमारा ये 4 पार्ट्स क्या क्या होगा? तो सबसे पहला जो होगा तुम्हारे 2 महीने का पार्ट होगा, जिसमें हम ढंग से रगड़ करके चिल मोड के साथ, लाइट मोड के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सेकेंड पार्ट होगा हमारा 15 दिन का पीवाईक्यू रिवीजन। एक मिनट, पीवाईक्यू रिवीजन हमने पीवाईक्यू फर्स्ट टाइम किया ही कब? तो हम कर चुके हैं पीवाईक्यू। इस वीडियो में आगे तो बढ़ो, पता चलेगा कि हमने फर्स्ट टाइम पीवाईक्यू किया कब। ठीक है। और थर्ड पार्ट होगा हमारा वापस से एक बार और 10 दिन का पीवाईक्यू रिवीजन। हम पीवाईक्यू रिवीजन पर इतना बार बार ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या यूं कहें तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू जितने बार करे रहोगे फिंगर टिप्स पे उतना ज्यादा आते जाएगा और फट 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 वहां पे जाकर के लिखते आओगे। तो पीवाईक्यू रिवीजन बार बार करना जरूरी है। अब एक आखिरी 4th पार्ट और बच गया है 5 दिन का, जिसमें हम कर रहे होंगे पूरे सिलेबस का एक थॉरो रिवीजन। 5 दिन में पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा कैसे? तो वही तो इस वीडियो में बता रहा हूं कि होगा कैसे। तो चलो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हर पार्ट के बारे में ढंग से डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट, पहले पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे? तो 2 महीने का एक ढंग से रगड़ करके स्टडी प्लान बना रहे होंगे। इसमें करना क्या है हमें? तो देखो, अब चाहे तो तुम साइंस के स्टूडेंट हो या फिर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर सब्जेक्ट में अप्रॉक्स तुम्हारा 15 चैप्टर होता है। हाँ, कॉमर्स में एक सब्जेक्ट में तुम्हारा अराउंड 30 चैप्टर होता है। तो उसी के लिए हमने थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय लिया है 2 महीने का। तो जिनका तो चैप्टर कम है उनके लिए समय एक्स्ट्रा बचेगा, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि समय कुछ कम दिया गया है, समय सबके लिए ढंग से दिया गया है। तो देखो, हमें करना यह है कि पर डे एक चैप्टर खत्म करना है अच्छे से। इसी एक दिन में हम थ्योरी भी कर रहे होंगे और पीवाईक्यू भी कर रहे होंगे। 1 मिनट, एक दिन में इतना सारा कुछ होगा कैसे? होगा इस प्रकार से कि अब तुम जो है एकदम नए नए तो चैप्टर पढ़ नहीं रहे हो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो ये जो थोड़ा बहुत आइडिया है ना, बस उसी बेसिस पे हम 1 शॉट वीडियोज 2.5 घंटे, डेली 2.5 घंटे एक चैप्टर पे 1 शॉट वीडियो देख रहे होंगे। तो चलो 2.5 घंटे 1 शॉट से हमारा थ्योरी खत्म हो गया। अब बाकी दिन का क्या करना है? तो बाकी दिन में जो समय बच गया उसके लिए तुम्हें एक बुक बताता हूं। इसका नाम है अरिहंत क्लास 12th चैप्टर वाइज। अब इसके आगे सब्जेक्ट का नाम लगेगा, जो भी सब्जेक्ट का तुम्हें प्रिपरेशन करना है उस सब्जेक्ट का नाम। जैसे सपोज करो फिजिक्स का करना है तो इस बुक का नाम हो जाएगा अरिहंत क्लास 12th चैप्टर वाइज फिजिक्स। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि पूरे चैप्टर का एक समरी दिया होता है, फिर उसके बाद 10 इयर्स पीवाईक्यू दिए होते हैं चैप्टर वाइज। कुछ मॉक टेस्ट भी इसमें दिए होते हैं, यानी कि कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए होते हैं। तो तुम्हें करना यह है कि 2.5 घंटे 1 शॉट देखने के बाद उसी चैप्टर का चाहो तो
1.5 आवर अरिहंत वाले बुक से जो उसमें समरी दिया हुआ है, फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उसे पढ़ सकते हो। इसे करने के बाद दिन का तुम्हें 5 से 6 घंटे, जो कि बहुत ज्यादा है, उसी अरिहंत वाले बुक से जो उसमें पीवाईक्यू लास्ट में दिया हुआ है, चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, वो करना है और कुछ नहीं। समय बचता है तो रात को सोने से पहले दिन भर में जो तुमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन आधे से 1 घंटे में ले रहे होंगे। अब ये तो बात हो गया कि इस 2 महीने के दौरान हर दिन को हम किस प्रकार से ब्रेक कर रहे होंगे। अब क्या डेली हमारा 2 महीने के दौरान यही शेड्यूल होगा? नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। चेंजेस ये होगा कि आज हमने एक सब्जेक्ट किया, कल दूसरा सब्जेक्ट करेंगे और परसों, मतलब कि डेली हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा और एक बार एक सब्जेक्ट साइकिल कंप्लीट हो जाए फिर वापस से पहले सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। डेली एक एक सब्जेक्ट। ऐसे होगा क्या कि अगर सपोज करो तुमने बाय चांस पहले पूरा एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश किया, फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पे जंप करोगे ना, तो उसके चक्कर में होगा क्या कि पहला वाला सब्जेक्ट पूरा ही भूल जाओगे। तो एक सब्जेक्ट करके हमें उठाते हुए चलना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि हर 6 दिन, मंडे से सैटरडे पढ़ने के बाद संडे टू संडे जो पूरे वीक में हमने पढ़ाई की है उसका रिवीजन लगाना है। तो 2 महीने तो ये चलेगा। अब इसमें एक और छोटा सा बात है कि जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होता है ना, जैसे जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीसीएम हो गया, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीसीबी हो गया, और जो बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे ही हम मेन एम्फोसिस दे रहे होंगे इस 2 महीने के दौरान, क्योंकि जो तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो लास्ट डे मटेरियल होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले करने से भी हो जाता है, तुम्हें अब तक पता चल गया होगा। और क्या, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, यानी कि किसी के लिए फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, किसी के लिए अप्लाइड मैथ हो सकता है, तो किसी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, तो किसी के लिए ये हिंदी हो सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, अगर सिर्फ क्लास में ध्यान दे देते हो जब सर या मैम जो भी हैं पढ़ा रही हैं, तो उसके बाद ये भी लास्ट डे मटेरियल बन जाता है इंग्लिश की तरह। तो 2 महीने का तो हमारा ये स्लॉट हो गया। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद ये कि जो 15 दिन वाला स्लॉट है, अब जैसा कि हमने बताया था कि सेकेंड पार्ट यानी कि 15 दिन वाले स्लॉट में हमें पीवाईक्यू रिवीजन लगाना है फर्स्ट टाइम। अब हमने पीवाईक्यू किया कब? तो ये 2 महीने वाले ड्यूरेशन में हमने किया। जब भी पीवाईक्यू कर रहे होगे तो जो भी पीवाईक्यू टफ लगा होगा या फिर लगा होगा कि यार ये बन तो गया लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान देने का जरूरत है, उसे सर्कल आउट कर लेना। इस जो फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना, इसके दौरान तुम्हें वही पीवाईक्यू करने हैं। फिर उसके बाद अभी भी जो 15 दिन वाले स्लॉट में पीवाईक्यू करोगे उसे सर्कल आउट करते चल जाना इस टाइम जो टफ लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो कि 10 दिन का स्लॉट है, हमें सेकेंड टाइम रिवीजन देना है पीवाईक्यू को। जो हमने फर्स्ट टाइम जब रिवीजन दी पीवाईक्यू को, उस समय जब हमने जो क्वेश्चन सर्कल आउट किया वो सारे क्वेश्चन हमें सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन में करना है, यानी कि थर्ड पार्ट में, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट बच जाता है, इसमें हम क्या कर रहे होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन कर रहे होंगे 5 दिन रिगरसली, ठीक है। तो अब ये 5 दिन हम रिवीजन इतने जल्दी जल्दी करेंगे कैसे? तो वही जो तुम्हारा अरिहंत वाला बुक है ना, इसे जब तुम फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे थे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो तुम्हें लगे होंगे उसे अंडरलाइन कर लेना, फॉर्मूलेज को अंडरलाइन कर लेना, सर्कल आउट कर लेना, मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो। उन सारे पार्ट्स को इस 5 दिन के दौरान हम रिवीजन दे रहे होंगे। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम अपना शेड्यूल 3 महीने का प्लान करेंगे। और अगर तुम इतना कर लेते हो तो 95% तो फिर बहुत छोटी चीज हो गई, क्योंकि बोर्ड्स में यार 99-100% भी बच्चे लेकर के आ जाते हैं। एक बार तो सिचुएशन ये हो गया कि बच्चे गए डीयू के एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने, 100% वाले बच्चों को वहां एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बोर्ड्स में बच्चे 100% वाले ही इतने बच्चे पहुंच गए। तो बोर्ड्स में 100% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो 95% फिर बहुत छोटी चीज हो गई अगर प्रॉपर गाइडेंस है तुम्हारे पास तो देखो, अब अगर इतना समझने के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, अगर चाहिए तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मुझसे, तो मेरे दिवास्त्रा जेईई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसे कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? तो जो भी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी बच्चे पीसीएम वाले आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वैसे क्लास 12th बोर्ड वाले बच्चे भी, और बिल्कुल जो डेडिकेटली जेईई की तैयारी कर रहे हैं
वो वाले बच्चे भी दिवासरा जी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होकर के पर्सनली मुझसे बातें करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं लाइव गूगल मीट पे। अब इसे ज्वाइन किस प्रकार करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवासरा जी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, इसे फिल आउट करो और ज्वाइन करो। इसके बारे में थोड़ा एक डेमो चाहिए तो इसका जो ऑलरेडी हेल्ड सेशंस है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अप टू 30 रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है, तो जाकर के उन्हें विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें कुछ बोल करके बतानी हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी बोलना हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।